बताइए जी, क्या मामला है? एक्चुअली मामला क्या है कि 2014 से गांव में आपसी गैंगवार, आपसी छोटा से एक बहुत छोटा झगड़ा, वो एक बहुत छोटा झगड़ा एक बहुत बड़े स्तर पे चला जाता है। आपसी एक दूसरे को, उसने उसका मरवा दिया, उसने उसका मार दिया, उसने पीट दिया। वो गांव गांव की आपसी लड़ाई, कुछ ज्यादा बड़ा विषय नहीं था, बहुत छोटा विषय था। मगर पुलिस ने उसको धीरे 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 सह दे के और बहुत बड़ा, हमारा एक बहुत छोटा, बहुत स्तर पे जिसे कहते हैं ना कि गांव में एक आपसी लड़ाई, आपसी में बैठ के या एक दूसरे को समझा लिया, बुझा लिया और गांव में ही निपटा लिया। मगर पुलिस ने एक बहुत बड़ा उसको रूप दे देती है। हमारा एक छोटा भाई मित्र शक्ति पहलवान, उसका गांव के अंदर किसी एक क्रिमिनल द्वारा, हिस्ट्री लिस्टेड क्रिमिनल द्वारा मर्डर हो जाता है। उस मर्डर के अंदर किन्हीं आदमियों का हाथ होता है, मगर वो लोग आज तक नहीं पकड़े जाते हैं। इन लोगों ने आपसी में उसके घर पे जाके झगड़ा हो जाता है और विरोध हो जाता है हल्का सा, उसमें भी मर जाता है। फिर भी बैठ के हमने गांव में आपसी मना लिया सब जगह। पुलिस ने अचानक एक पपला नाम करके इतना बड़ा आतंकवादी, इतना बड़ा बदमाश, इतना बड़ा ये घोषित कर दिया, जिसका कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं, आपसी गांव के झगड़े छोटे छोटे विषय लेके, मगर उसको इतना बड़ा तूल दे दिया कि आज के टाइम में गांव के अंदर इतना माहौल खराब हो गया है जिसकी कोई लिमिट नहीं, कोई मान मर्यादा नहीं है। और 2016 के अंदर वो खुद अरेस्ट होता है, तब भी पुलिस पीठ थपथपाती है। झूथर और पपला दोनों अरेस्ट होते हैं, 5-5 लाख रुपए का इनाम होता है उनके ऊपर, मगर वो गिरफ्तार अपने आप होते हैं या पुलिस करती है। उसके बावजूद वो 2017 में 16 में फिर दोबारा से कोर्ट के द्वारा पुलिस वहां से भग जाता है, महेंद्रगढ़ कोर्ट के अंदर से। महेंद्रगढ़ कोर्ट के अंदर से भगने के बावजूद पुलिस उस पर 5 लाख का 6 लाख का इनाम घोषित कर देती है, मगर उसके बावजूद एक दिन गांव में या कहीं पे भी पुलिस उसकी तलाश नहीं करती है। अभी जो ताजा मामला 3-4 साल उस तक रहता है। अगर पुलिस इतनी मुस्तैद होती तो ये काम यहाँ तक नहीं होता। ताजा मामला 6 तारीख को रात को 2:30 बजे पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, पपला को। उसकी गाड़ी से 30,90,000 रुपया पकड़ती है। थाना SHO सुगन सिंह और DSP और अपने सीनियर अधिकारों को रिपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं करने के बावजूद मांडोली चालू हो जाती है। हिस्ट्री बदमाश जिसकी गाड़ी यूज, गिरफ्तार सुगन सिंह SHO ने रात के टाइम में एक वरबली चेकिंग के अंदर वो गिरफ्तार होता है। गिरफ्तार नहीं, चेकिंग के द्वारा चेकिंग की जाती है। उसकी गाड़ी में से 30,90,000 रुपया मिलता है। उसको उठा के थाने के अंदर, लॉकअप के अंदर बंद कर दिया जाता है बहरोड के अंदर। कितने 2:30 बजे, 5 बजे उसके रोजनामा में नाम दर्ज किया जाता है। तो पुलिस कहती है उसने अपना नाम गलत बताया। ठीक है, हम मान लिया उसने अपराधी तौर पे गलत नाम गलत बता दिया, मगर 30,90,000 रुपया और फिर उसके घर पे फोन करवाना, उसके दोस्तों को फोन करवाना, उससे सेटिंग करवाना और फिर 20 लाख रुपया और मांगना, 50 लाख की डिमांड करना। मुंडावर थाने में कहते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किरोड़ीमल सिंह ने भी बात उठाई है, बहुत लोगों ने आवाज उठाई है कि 4-5 जिलों में वो पैसा देता था, तो पुलिस को तब नहीं पता था। हम मानते हैं कल के दौरान में 6 तारीख को रात को जो घटना होती है, रात को पुलिस वाले उसे बताते हैं, सुबह वो लोग बोलते हैं कि AK-47 से बहरोड थाने के अंदर हमला होता है, मगर एक भी फुटेज आज तक नहीं दी है मीडिया को कि एक फुटेज तो दे दें कि AK-47 किसके हाथ में थी। फिर उससे दूसरे दिन अखबार पत्रकार बंधुओं को बताया जाता है कि जो गोली चलाता है AK-47 से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, मानते गिरफ्तार कर लिया, मगर उससे ये तो पूछो कि AK-47 तुझे दी किसने, लेके कहां से आया, उसका कोई लेना देना नहीं। ये जो 12 लोग गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस के द्वारा, और जिनको पुलिस ने मात्र भी 2 लोग गिरफ्तार किए हैं। 10 लोगों ने अपने आप सिलेंडर किया है, अपने आप नकारा पुलिस जिसे कहते हैं कोई काम। ये गांव के हैं, कुछ रेवाड़ी से हैं, कुछ राजस्थान से। कोई भी पुराने अपराधी नहीं है, इनमें से सारे धर्मवीर है, मेजर अशोक है और दीक्षांत है, दिनेश है और सोमदत्त है। ये सारे के सारे नए नौजवान सरकारी नौकरी करने वाले लड़के हैं। गिरफ्तार इसलिए किया कि उनके घर वालों को टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी माँ बहन बेटियों को उठा लिया जाता है। हमारे गांव में आतंकवाद एक रूप में दिखाई दे रहा है, जैसे कि जम्मू कश्मीर का नक्सलाइट दिखाई दे रहा है, इस तरह दिखाई दे रहा है कि पुलिस ऐसा अत्याचार भ्रष्टाचार कर रही है। नाजायज लोगों को पिछली बार भी इन लोगों ने उठा के अरेस्ट किया था। जिन लोगों ने पैसा दे दिया वो लोग छूट गए, जिन्होंने नहीं दिया वो 5-5 साल जेल काट के आए हैं और निर्दोष साबित होकर नारनौल कोर्ट से वापसी आए हैं।
तो आपका क्या कहना है इसके बाद? हमारे यही कहना है कि निर्दोष लोग न फंसे जाएं। इन निर्दोष लोगों का कल के कांडों क्या किया है, पुलिस के गुप्त सूत्र बताते हैं कि पपला नेपाल में जा चुका है। उसको नेपाल से हम चाहते हैं पकड़ के लाइए ना आप। पिछली बार उसे 5 लाख इनाम रख दिया, आपने नहीं लेके आए, आप नहीं पकड़ा गया, वो भी खुद आके अरेस्ट होता है। पिछली बार भी खुद की पीठ पर तपाते हैं। वाह जी वाह। अब 12 लोगों का मानव अधिकार का उल्लंघन किया गया। मानव आयोग अधिकार में मैं गया हूँ, गृह मंत्री मंत्रालय में मैं गया हूँ, वहां से आश्वासन मिला, हमें सब काम मिला, मगर ये मानव अधिकार का उल्लंघन किया है। कल राजस्थान पुलिस ने अपना निकम्मापन छुपाने के लिए और इतना बड़ा जुलूस जिसके अंदर उनको नई बलियान दे के, नया अंडरवेयर दिए के पूरे गांव में जुलूस निकाला है, फिर राजस्थान में ले जाके पूरे शहर में उसका जुलूस निकाला गया है। ये कोर्ट दोषी ठहराता उनको कि हाँ ये मुजरिम है या नहीं है। पुलिस ने अपने आप ही पुरी साहब ने अपने आप ही घोषित कर लिया कि ये लोग दोषी हैं। हम चाहते हैं पुलिस इसमें पार्टी बने, समाज के बंधु दोस्त सभी आए। लगता है इसके पीछे कोई आपराधिक, इसके पीछे षड्यंत्र है या राजनीतिक या प्रशासन का कोई? इसके अंदर आज तक हमें 30 लाख रुपए का कहां से आया, क्या आया, कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। AK-47 की कोई फुटेज नहीं आई है। AK-47 से थाने के अंदर हमला होता है, हमले के अंदर कोई भी एक भी व्यक्ति को चोट नहीं आती है, उसकी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आती। हम चाहते हैं दोषियों को पकड़े, दोषियों को सजा मिले, मगर निर्दोषों को नहीं। पिछली बार भी हमारी माता बहनों ने जेल काटी है, हमारे गांव की। जिन बच्चों की छोटे छोटी शादियां होके आई थी, जूथर की वाइफ ने बेगुनाह थी, उसने भी बेगुनाह सजा काटी है 5-5 साल की। आपका नाम और गांव का नाम? मेरा नाम रमेश पहलवान, गांव खैरोली से। मैं गांव खैरोली का बासिंदा हूं और मैं समाज से सभी मित्र पत्रकार बंधुओं से अपील चाहता हूं कि हमें न्याय चाहिए। आज हम दहशत में जी रहे हैं, दहशत में। नेता भी आपके साथ है? हमारे साथ में कोई नेता साथ नहीं है। कोई सरकार से हमें कोई सहायता नहीं मिल रही है, कोई कुछ नहीं मिल रही है। नेता अपने रोटियां बोटे सेकने के चक्कर में लगे हुए हैं।